हेलो हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या स्टार्ट किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन। थोड़ा सा उसको रिवीजन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। उसमें अपन ने तीन चीजें निकाली थी, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारी चीजें, है ना। ये थीटा एंगल पर यू स्पीड से फेंका था, कैसे जाके गिरा था वो ऐसे। तो ये क्या चीज थी अपनी, मैक्सिमम हाइट। ये क्या थी, मैक्सिमम हाइट। और ये क्या थी, अपनी रेंज, है ना। तो ये तीनों चीजें निकाली थी अपन ने। सबसे पहले क्या निकाला था अपन ने, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे कितना टाइम लगता है नीचे गिरने में, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था, जिसे अपन कैपिटल टी से डिनोट कर रहे थे। तो उसका फॉर्मूला क्या आया था अपना, 2u साइन थीटा बाई जी। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था मैक्सिमम हाइट। उसके बाद क्या निकाला था अपन ने, मैक्सिमम हाइट, और इसका फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर इसके बाद हमने कैलकुलेट किया था रेंज, जिसको r से डिनोट करे थे। तो रेंज का फॉर्मूला आया था अपना यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये सारी चीजें निकाली थे अपन ने। फिर इसके अपन ने दो क्वेश्चन किए थे, है ना। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। अच्छा, मैक्सिमम रेंज का एक फॉर्मूला जो अपना था यहाँ पर, मैक्सिमम रेंज कितनी थी, मैक्सिमम रेंज कितनी थी, यू स्क्वायर बाई जी। ये मैक्सिमम रेंज थी। किस एंगल पर मैक्सिमम होती है रेंज, बताई थी ना मैंने, 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर अगर अपन किसी चीज को फेंकते हैं तो मैक्सिमम दूर जाके गिरता है हॉरिजॉन्टल में, है ना। ऐसा अपन ने प्रूफ किया था इसको। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है था अपना, यू स्क्वायर बाई जी, है ना। इसके बाद फिर अपन ने ना इसके क्वेश्चन भी किए थे दो। इसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में, आगे पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, मैं रेंज निकालना जा रहा हूं अब। फिर रेंज ऑफ पार्टिकल इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। अगली चीज पढ़ रहे हैं अपन, रेंज ऑफ पार्टिकल इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या चीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, ऐसे दो एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, उनको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ए और बी दो एंगल है, तो इनका सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। जैसे 45 प्लस 45, ये दो एंगल ले लिए मैंने, ए और बी, देखो दोनों 90 डिग्री हो रहे हैं। या फिर 37 प्लस 53, 37 प्लस 53, ये भी देखो 90 हो रहे हैं। या फिर मैं ऐसा ले लूं 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, ये देखो ये भी 90 हो रहे हैं। या फिर मैं अगर ऐसा लेना चाहूं 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये देखो ये भी 90 हो गए, है ना। तो इन एंगल पर रेंज चेक करते करके देखते हैं अपन कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज क्या होगी, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज चेक करके देखते हैं। अब जैसे मान लो कि दो पार्टिकल है ना, टू पार्टिकल थ्रो विथ सेम स्पीड, थ्रो विथ सेम स्पीड एट एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। ऐसे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर मैंने दो पार्टिकल को फेंक दिया, 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा। ये देखो दोनों का सब 90 डिग्री हो रहा है। तो ऐसे और किसे फेंका मैंने, सेम स्पीड से, है ना। टू पार्टिकल थ्रो विद सेम स्पीड एट एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, है ना। तो इनकी रेंज चेक करते हैं। देखो दोनों को सेम स्पीड फेंका, ये तो हो गया अपना एंगल 45 माइनस थीटा, है ना, 45 माइनस थीटा। और 45 प्लस थीटा वाला स्पीड दोनों की सेम है, दोनों को सेम स्पीड से। और ये वाला एंगल है अपना 45 प्लस थीटा। जो ये वाला मैं एंगल बना रहा हूं ये कितना है, ये वाला है अपना 45 प्लस थीटा। ये जो बड़ा वाला एंगल है ये कितना है, 45 प्लस थीटा। और जो छोटा वाला एंगल है 45 माइनस थीटा, छोटा वाला एंगल है, तो 45 माइनस थीटा वाला तो ये हो गया, और ये 45 प्लस थीटा ये वाला हो गया, है ना। और दोनों पार्टिकल की स्पीड क्या है, सेम। अच्छा, इसको पार्टिकल ए बोल देते हैं, इसको पार्टिकल बी बोल देते हैं, है ना। दोनों पार्टिकल को सेम स्पीड से फेंक रहे हैं, एक को 45 माइनस थीटा पे फेंका, एक को 45 प्लस थीटा पर फेंका। देखते हैं दोनों की रेंज चेक करते हैं। पहले ए वाले की रेंज देखते हैं। तो ए वाले की रेंज को मैं बोल रहा हूं आर ए। कैसे लिखेंगे, रेंज का फॉर्मूला क्या था अपना, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा कितना है 45 माइनस थीटा अपॉन जी।
इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, ये 2 इंटू 45 90 डिग्री हो गया, माइनस 2 थीटा अपॉन जी। यहां से देखो आर ए इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा हो गए। ये देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा, पर थीटा की जगह 2 थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला वाला क्वाड्रेंट। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और पॉजिटिव में चेंज होगा। तो ये अपना, इसको मैं आगे बढ़ा के लिख रहा हूं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या है अपना 2 थीटा, तो यहां पर आ जाएगा कोस 2 थीटा अपॉन जी। ये अपने आर ए की वैल्यू आएगी, है ना। ये पहले वाले जो ए वाला पार्टिकल जो अपन ने फेंका ना उसकी रेंज है। ऐसे बी वाले पार्टिकल की देखो रेंज क्या आएगी, आर बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा कितना है इसका 45 प्लस थीटा अपॉन जी। इसको आगे सोल्व करो, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, ये 2 का मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस ये 2 थीटा अपॉन जी। ये तो चल ही रहा है। अब यहां से देखना, ये 90 प्लस थीटा हो गया, फिर अब 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किस में रहता है, पॉजिटिव में, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो साइन अब 90 डिग्री है तो कन्वर्ट तो हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा कोस 2 थीटा अपॉन जी, है ना। तो ये अपना रेंज कितना आया आरबी का, यू स्क्वायर कोस 2 थीटा अपॉन जी। अब इसमें देखो दोनों की रेंज इक्वल है, आर ए और आरबी दोनों क्या है, इक्वल, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज क्या होगी, इक्वल। देखो यहां से अपन ने प्रूफ कर लिया, आर ए इज इक्वल टू आर ए आएगा, आरबी आएगा। यहां से देखो आर ए इज इक्वल टू आरबी, आर ए और आरबी की वैल्यू दोनों सेम है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज क्या होती है, सेम, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज क्या होती है, सेम, तो दोनों की रेंज क्या हो जाएगी, सेम, मतलब दोनों एक ही जगह पर जाके गिरेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर, यहां दोनों कहां पर जाके गिरेंगे, एक ही डिस्टेंस पर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर इसमें अगर मैं एक और चीज पूछता हूं कि दोनों की आर ए जो ए वाला है और बी वाला है, दोनों की हाइट कैसी है, मतलब कौन सबसे मैक्सिमम हाइट पर गया और कौन उससे कम हाइट पर गया। तो अगर मैं हाइट चेक करूं, है ना, अगर मैं दोनों की हाइट चेक करूं, मैक्सिमम हाइट, तो जैसे मैं ए वाले की चेक करता हूं, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था अपना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब पहले वाले का थीटा कितना है 45 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 45 माइनस थीटा रखो अपॉन 2g, ऐसा आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा, है ना। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं अपन, जो एच ए की जो मैक्सिमम हाइट आई है पहले वाले की वो कितनी आएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन 2g, है ना। अब यहां से देखो इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करो, तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा यू स्क्वायर साइन, अच्छा यहां से देखो साइन 45 माइनस थीटा है ना, इसको ऐसा लिख दो एक बार, साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा, ठीक है। अब दूसरे वाले की रेंज देखो, बी वाले की, तो बी वाले की रेंज क्या हो जाएगी, बी वाले की तो स्पीड तो उसकी भी सेम है, यू स्क्वायर साइन, बस उसका एंगल चेंज है 45 प्लस थीटा अपॉन 2g। अब यहां से देखो 45 माइनस थीटा छोटा वाला एंगल है ना, 45 माइनस थीटा छोटा वाला एंगल, और बड़ा वाला एंगल कौन सा है 45 प्लस थीटा। अब साइन में जो बड़े वाला एंगल रहता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, तो यहां से देखो यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये तो दोनों सेम है दोनों के लिए, यू पहले वाले की यू स्क्वायर बाय 2g, ये दोनों तो सेम है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ एंगल पर। तो साइन में जो बड़ा वाला एंगल रहता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी, तो बड़ा वाला एंगल कौन सा है ये, तो इसकी एच बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ा एंगल तो ये वैल्यू पूरी बड़ी आएगी ना, तो एच बी किससे ज्यादा हो जाएगा, एच ए से, एच बी किससे ज्यादा हो जाएगा, एच ए से, मतलब जो मैक्सिमम हाइट ज्यादा आएगी वो किसकी आएगी, बी वाले की, मतलब बी वाला सबसे ऊपर जाएगा और उससे नीचे कौन जाएगा, ए वाला। तो पता है ये ऐसे गिरेंगे, दोनों रेंज तो सेम है, दोनों की रेंज क्या है, दोनों की सेम, पर हाइट अलग अलग होगी दोनों की, हाइट किसकी ज्यादा होगी, बी वाले की, तो ये ऐसे जाएंगे दोनों ऐसे, ये देखो किसकी हाइट ज्यादा है, ये बी वाले की हाइट है, और ये किसकी है मैक्सिमम हाइट, ये ए वाले की, पर रेंज दोनों की सेम है ना। तो ये अपन यहां से नया कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जो ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, है ना, तो उन पर रेंज क्या होती है, इक्वल, उन पर रेंज कैसी आती है, इक्वल, पर हाइट किसकी ज्यादा आती है, जिसका एंगल ज्यादा है उसकी हाइट ज्यादा आएगी, उसकी हाइट क्या आएगी, ज्यादा।
तो ये देखो बी वाले की हाइट ज्यादा है और ए वाले की हाइट क्या है, कम, है ना। समझ गए क्या? क्वेश्चन करें इसके सोल्व। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लिए अपन ने, रेंज चेक कर लिए, है ना। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस पर, रेंज पर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। रेंज पर अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ऐसा है कि जैसे मान लो ये एक फाउंटेन लगा हुआ है, फाउंटेन से देखो फव्वारे निकलते रहते हैं ना, तो ऐसे एक फाउंटेन लगा हुआ है, ये एक ऐसा फाउंटेन लगा हुआ है। इस फाउंटेन से है ना पानी निकल रहा है, पानी निकल के से सर्कल में गिर रहा है ना। फाउंटेन से जैसे पानी निकलता तो सारी तरफ पानी निकलता है ना, तो ऐसे सर्कल में पानी गिर रहा है सब, है ना। ये फाउंटेन से पानी निकल के ऐसे सर्कल में गिर रहा है ये, और फाउंटेन से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड है v मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड है उसकी? v मीटर पर सेकंड। और वो जो पानी है वो पानी ऐसे सर्कल में गिर रहा है पूरा। वो पानी कैसे गिर रहा है? ऐसे सर्कल में। वो पानी की स्पीड कितनी है? v मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर ये पानी सर्कल में गिर रहा है, ये पानी ऐसे सर्कल में गिर रहा है फाउंटेन से निकल के, तो ये कितने मैक्सिमम एरिया को वेट कर रहा है, मतलब कितने मैक्सिमम एरिया को गीला कर रहा है ऐसे। ये क्या है? फाउंटेन। क्या चीज है ये? फाउंटेन। तो ये कितने मैक्सिमम एरिया को गीला कर रहा है ना। पानी जाके मैक्सिमम एरिया पर गिरेगा इसे सर्कल में, सर्कल पे गिरेगा ग्राउंड में, तो कितने मैक्सिमम एरिया को ये वेट कर देगा, कितने मैक्सिमम एरिया को ये गीला कर देगा, है ना। वाटर कम्स फ्रॉम फाउंटेन विथ स्पीड v मीटर पर सेकंड, है ना। कितनी स्पीड से निकल रहा है? v मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये नीट का भी पीवाईक्यू, ये एक बार नीट में पूछ चुके हैं इसको, ये नीट एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना। v मीटर पर सेकंड से निकल रहा है। मैक्सिमम एरिया वेट बाय वाटर, मैक्सिमम एरिया वेट बाय वाटर ड्रॉप, है ना। कितने मैक्सिमम एरिया को ये गीला कर देगा, ये क्वेश्चन है ना। अब इसको देखो, एरिया निकालना है। अब ये देखो ऐसे सर्कल में गिरेगा ना, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब ये आर क्या है? रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल में आर क्या है? रेडियस। अब यहां से एक चीज देखो तुम, यहां से ये पानी अगर यहां गिर रहा है ना, तो पानी मैक्सिमम कितनी दूर गिरेगा, तो उसको हम क्या चीज बोलते हैं? रेंज। हॉरिजॉन्टल में जो मैक्सिमम गिरता है उसको हम क्या चीज बोलते हैं? रेंज। हॉरिजॉन्टल पर जितनी मैक्सिमम दूरी पर जो गिरता है उसको क्या बोलते हैं? पर रेंज। अब यहां से इस केस में देखो, ये रेंज ही तो रेडियस है। जैसे मान लो ये फाउंटेन ऐसे, इसके आसपास पानी गिर रहा है ऐसे, तो ये फाउंटेन से ये सर्कल की ये रेडियस ही बन जाएगी ना, और ये रेडियस ही क्या है? ये रेडियस ही है ना। और वो रेडियस क्या बन जाएगी इस वाले केस में? रेंज। वो रेडियस क्या बन जाएगी इस वाले केस में? रेंज, है ना। अब मैक्सिमम एरिया पूछा है, तो हम रेंज को भी क्या कर देंगे? मैक्सिमम एरिया पूछा है ना कि कितना मैक्सिमम एरिया वेट करेगा, तो हम रेंज को भी क्या कर देंगे? मैक्सिमम। अब यहां से देखो, ये जो अपनी रेडियस है, वो रेडियस ही किसकी इक्वल हो जाएगी? रेंज के इक्वल। वो रेडियस ही तो रेंज बन जाएगी। अब यहां से देखो, ये रेडियस रेंज के इक्वल है। अब रेंज मैक्सिमम कितनी होती है? रेंज मैक्सिमम कितनी होती है? जब एंगल 45 डिग्री हो, तो मैक्सिमम करना है ना रेंज को, तो रेंज कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम u स्क्वायर बाय जी। अपने को पता है रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय जी, पर अपनी स्पीड कितनी है? v, तो v स्क्वायर बाय जी। यही तो मैक्सिमम रेंज होगी। जब एंगल 45 रहता है तो मैक्सिमम रेंज तो यही होती है ना। अब इस वाले केस में यही तो रेंज है अपनी, और यही इस वाले केस में क्या बन गई है? रेडियस। ये क्या बन गई है? रेडियस। अब अपने को कितना एरिया गीला हुआ है वो निकालना है ना, तो पाई और आर की वैल्यू क्या है? वी स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ पुट कर दो वी स्क्वायर बाई जी। ये पाई आर स्क्वायर है, तो मैक्सिमम एरिया देखो ये आ गया पाई, ये वी की पावर 4 हो जाएगी ना, पावर 2 है तो, और ये जी स्क्वायर। इतना एरिया मैक्सिमम गीला होगा, इतना एरिया मैक्सिमम वेट होगा यहाँ से, है ना। फाउंटेन का जो पानी निकल रहा है, ड्रॉप से निकल रही है, वो इतने मैक्सिमम एरिया को गीला कर पाएगी। पाई वी की पावर 4 जी स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, है ना।
क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा है कि जैसे मान लो मैंने एक स्टोन को फेंका, एक स्टोन को फेंक दिया, एंगल 45 डिग्री, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से, है ना। और इस ये सबसे मैक्सिमम दूर पर जाकर गिरा है, हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम दूरी पर जाके गिरा है ये 200 मीटर पर, है ना। पत्थर को फेंका एक स्टोन को कितने एंगल पर, 45 डिग्री, कितनी स्पीड से, यू से, और वो कहां जाकर गिरा हॉरिजॉन्टल में, 200 मीटर पर। कहां पर जाके गिरा है वो, ऐसे 200 मीटर पर जाके गिरा है हॉरिजॉन्टल में, है ना। फाइंड आउट स्पीड ऑफ स्टोन, क्या निकालना है, फाइंड आउट कितनी स्पीड से फेंका है उसे, फाइंड आउट स्पीड ऑफ स्टोन प्रोजेक्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट एंगल 45 डिग्री, कितने एंगल पर फेंका उसे, 45 डिग्री। तो कितनी स्पीड से फेंका, अब उसकी देखो रेंज दी है मुझे, रेंज कितनी दी है, 200 मीटर, रेंज कितनी दी है, 200 मीटर। तो हम यहां से रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज कितनी दी है, 200, तो यहाँ पे 200 रख दो, यू निकालना है, और ये साइन, साइन 2 कितने एंगल पर फेंका है, 45 डिग्री पर, अपॉन जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो यहाँ से इसे और आगे बढ़ाओ, यू स्क्वायर, ये साइन 90 हो गया 1, यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से देखो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। अपने को क्या निकालना है, यू, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2000, है ना। अब यहाँ से देखो 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आ जाएगी, तो ये हो गया 10, और ये कितना हो गया, अंडर रूट 20, है ना। अब अंडर रूट 20 लगभग कितना, इसके अप्रोक्सीमेट अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो कितना बाहर आएगा, अंडर रूट 20 का कितना बाहर आएगा लगभग, तो ये हो जाएगा, अगर अप्रोक्सीमेट अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये आएगा 5 से तो कम होगा, 4 से ज्यादा होगा, तो अप्रोक्सीमेट अगर अपन माने इसको, तो ये इसको मान लेते हैं 4.6 के आसपास, है ना। तो यहाँ से देखो ये पॉइंट से अप्रोक्सीमेट सोल्व किया है इसमें, है ना। तो यहाँ से 4 पॉइंट से 1.0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा अपना 46। तो अपनी यहाँ से मैक्सिमम स्पीड देखो आ गई है, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया इसे, 46 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, अगर इसको पूरा कैलकुलेट करना है तो फिर अंडर रूट 20 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पर मैंने इसे अप्रोक्सीमेट तरीके से सोल्व किया है। तो कितना है, 46 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतनी स्पीड से इसको अपन ने फेंका है यहां से, है ना। चल इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। किस किस में रिलेशन बताना है, मैक्सिमम हाइट और रेंज में, है ना। मतलब एच और आर में रिलेशन बताना है। इसमें देखना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था अपना, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला था अपना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम हाइट का क्या था, मैक्सिमम हाइट का क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। साइन स्क्वायर है, यहाँ 2 थीटा है ना, यहाँ एंगल डबल है, वहाँ स्क्वायर है साइन पर। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है ना। तो इसको एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये एच अपॉन आर, तो इसको ऐसा लिखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये क्या चल रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहां से देखो जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसे आगे सोल्व करो, ये एच अपॉन आर, ये क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बच गया, यहां से क्या बचा हुआ है, साइन 2 थीटा। अब ये साइन 2 थीटा को ऐसे लिखो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। तो ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, डबल एंगल से सिंगल एंगल में जाने वाला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। साइन 2 थीटा का डबल एंगल से सिंगल एंगल में जो कन्वर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है वो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहां से देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन तो बच जाएगा अभी भी। अब ये देखो एक साइन बाकी है, ये साइन और ये कोस क्या हो गया 10। ये देखो एक साइन यहां से बाकी है ना, तो साइन अपॉन कोस ये क्या बन जाएगा, यहां से एक साइन बाकी है,
ये साइन अपन ये साइन अपन कोस्टेन बन गया, तो यहां से आ गया टेन थीटा बाई 2, है ना। ये देखो मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज में रिलेशन निकल के आ गया, एच बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज में, है ना, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज में जो रिलेशन आया एच बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4। इसको और ऐसे तरीके से भी लिखते हैं, बुकों में ऐसा लिखा हुआ रहता है, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यह हो जाएगा 2h इज इक्वल टू आर टेन थीटा, 2h इज इक्वल टू आर टेन थीटा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 का इधर आर का इधर, तो ये बन जाएगा 2h इज इक्वल टू आर टेन थीटा, है ना। ऐसा बुकों में लिखा रहता है 2h इज इक्वल टू आर टेन थीटा। तो मैक्सिमम हाइट और रेंज का रिलेशन है टेन थीटा बाई 2, h बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, है ना। अब एक रिलेशन निकालेंगे अपन मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में, किसमें निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में, है ना। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट टी, है ना। ये दोनों में रिलेशन देख रहे हैं, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में एक रिलेशन देखते हैं। अच्छा फिर देखो मैक्सिमम हाइट का अपना फॉर्मूला क्या था, एच एम का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था अपना 2u साइन थीटा अपॉन g। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है ना, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में। अब यहां से देखो, यहां से u साइन थीटा की वैल्यू निकालो, यहां से किसकी वैल्यू निकालो, u साइन थीटा। तो यहां से जो u साइन थीटा की वैल्यू आएगी, यहां से इस वाले सेकंड वाले फॉर्मूले से u साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो, इस पूरे को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ऐसा हो जाएगा ये जी टी अपॉन 2। यहां से देखो u साइन थीटा की वैल्यू निकालनी मैंने, जी टी अपॉन 2, है ना। अब यहां देखो जो अपना मैक्सिमम हाइट में क्या चल रहा है, ये u साइन थीटा का स्क्वायर ही तो है, मैक्सिमम हाइट क्या है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। यहां से u साइन थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, u साइन थीटा की वैल्यू उठा के यहां पर रख दो इस पे, तो u साइन थीटा की वैल्यू क्या है, जी टी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है अपॉन में 2g। तो यहाँ से देखो ये रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, इसे ऊपर और कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 ऑलरेडी चल रहा है अपॉन जी। यहाँ से देखो एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, एक जी तो बाकी रहा, तो अपना जो देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया वो हो गया जी टी स्क्वायर अपॉन 8। ये देखो रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कैपिटल टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये मैक्सिमम हाइट था, है ना। और रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या था, h बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, या फिर 2h इज इक्वल टू आर टेन थीटा, है ना। क्योंकि इनसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लो किसी पार्टिकल को फेंका, प्रोजेक्ट किया, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है और मैक्सिमम हाइट निकालना, तो इस रिलेशन से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना डायरेक्ट, या फिर रेंज दी हो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना हो तो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहां से, एक क्वेश्चन देखते हैं यहां से, थर्ड नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, दो अपन ने सोल्व करिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया यू स्पीड से, है ना, कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। अच्छा 45 की जगह एक काम करते हैं 37 डिग्री लेते हैं, यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री, पार्टिकल प्रोजेक्ट एट एंगल, तो क्वेश्चन लिखते हैं। और क्वेश्चन ऐसा है कि इसकी रेंज दी है 100 मीटर, इसकी रेंज कितनी दी है, मतलब कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जा सकता है ये, कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं बोलेंगे इसमें, कितनी रेंज पर गिरेगा ये, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर गिरेगा, तो वो दिया है अपने को 100 मीटर, है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, अ पार्टिकल थ्रो विद स्पीड u मीटर पर सेकेंड एट एंगल 37 डिग्री फ्रॉम horizontal and maximum range
अच्छा, मैक्सिमम रेंज की जगह लिखते हैं रेंज सिर्फ, है ना, एंड रेंज ऑफ पार्टिकल इज 100 मीटर। कितनी दी है? 100 मीटर, है ना। अब यहां से मुझे दो चीजें कैलकुलेट करनी है। फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, क्या निकालना है? एक तो मैक्सिमम हाइट और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है ना। कितनी स्पीड से फेंका? अब देखो इस क्वेश्चन में स्पीड भी नहीं दी है मुझे, कितनी स्पीड बोला है? यू मीटर पर सेकंड से, है ना, और कितने एंगल पर फेंका है? 37, पर मुझे रेंज दी है। अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए देखो, अभी अपन ने एक फॉर्मूला देखा था पिछले पेज पे, h/r इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू। ये देखो मैक्सिमम हाइट और रेंज में रिलेशन है, h/r इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू। ये अभी अपन ने फॉर्मूला प्रूफ किया है ना, ये रिलेशन अभी अपन ने निकाला। यहां से मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना अपने को, तो यहाँ पे रखो इस फॉर्मूले में मैक्सिमम हाइट, रेंज कितनी दी है? 100। यहां से देखो टेन थीटा कितना एंगल दिया है? 37 डिग्री और 2/2। अब यहां से देखो, अब टेन 37 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। टेन थर्टी सेवन डिग्री की वैल्यू होती है 3/4। कितनी होती है? 3/4। तो यहां से रख दो, 1037 की वैल्यू कितनी होगी? 3/4/2। तो यहां से ये हो जाएगा h/100 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 3/8, है ना। तो मैक्सिमम हाइट जो आएगी अपनी, मैक्सिमम हाइट वो कितनी हो जाएगी? 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 300/8। कितना हो गया है? 300/8, 300/8, है ना। फिर इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 150। तो ये कितना हो जाएगा? 4। और फिर अगर इसको और भी सोल्व करें अपन तो ये कितना आएगा? 37.5 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी आई है उसकी? 37.5 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी आई है उसकी? 37.5 मीटर। यह मैक्सिमम हाइट पर गिरा कितने? 37.5 मीटर। अब ये अपन ने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली, है ना। ये तो अपना हो गया पहला क्वेश्चन, ये वाला हो गया अपना पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट। अब इसके बाद क्या निकालना है अपने को? टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड क्वेश्चन देखना, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। अब देखो अपन ने एक और टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन निकाला था। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन निकाला था अपन ने। क्या था अपना? एच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू g/8t²। यहां से देखो एच मैक्स इज इक्वल टू g/8t², यही था ना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो मैक्सिमम हाइट कितनी है? 37.8। जी की वैल्यू रख दो यहां से 10/8 इज इक्वल टू t², है ना। अब अपने को तो t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दो। 37.8 37.5 है ना, 37.5। यहाँ से मैंने थोड़ा सी मिस्टेक कर दी है, ये कितना है? 37.5, है ना। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, अपने को टाइम की वैल्यू एक तरफ निकालनी ना t², तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो और 10 को नीचे भेज दो। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ तो ये 2 से 4 और ये 5, है ना। तो यहाँ से देखो ये t² की वैल्यू, जो t की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा अंडर रूट में जाएगा। कितना? 37.5 इंटू 4/5। इतना टाइम आया है, इतना मैक्सिमम। ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट है और ये मैक्सिमम हाइट है, तो ये दो चीजें कैलकुलेट करनी थी अपने को, मैक्सिमम हाइट और ये टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, वो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। समझ गए क्या? ये वाला अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा, इसको लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेट अगर जैसे मान लो निकालना है, तो ये 37.5 है ना। तो अगर ये 36, अगर इसको अप्रोक्सीमेट मानेंगे तो 36 का कितना बार आएगा? 6। तो ये 6 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट इसे सोल्व करना चाहूँ तो ये इसका कितना बार आ जाएगा? अगर मैं अप्रोक्सीमेट करना चाह रहा हूँ तो 6.02 ले लो। 6 पॉइंट, अगर अप्रोक्सीमेट करना है तो कितना आ जाएगा? 6.02, है ना। 4 से कितना बाहर? 2, और 5 का अंडर रूट कितना बाहर आ जाएगा? तो इसका आएगा 2.2 अप्रोक्सीमेट, है ना। अब ये देखो, ये 2 से कितना आ जाएगा? 1.1,
ये 1.1 को अगर तुम 6 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर लगभग अप्रोक्सीमेट अगर कैलकुलेट करोगे तो 6 सेकंड के आसपास आ जाएगा आंसर। अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा? 6 सेकंड। अप्रोक्सीमेट सोल्व किया इसे, है ना? या तो फिर अगर या कंप्लीट सोल्व करेंगे तो फिर इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, पर मैंने अप्रोक्सीमेट, तो इसके आसपास वाला जो आंसर है, इसका थोड़ा सा आसपास जो आंसर है वो अपना करेक्ट होगा। ये पूरा कंप्लीट सही नहीं है ना? ये अप्रोक्सीमेट मानकर मैंने सोल्व किया है, पर इसके आसपास वाला आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा बिल्कुल, है ना? अब ये देखो, अगर ये रिलेशन याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर निकल सकता है। अब यहाँ से देखो, इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अपने को रेंज दी है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से यू की वैल्यू निकालोगे और फिर मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में रखना। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो वैसे भी सोल्व कर सकते हैं उसको, है ना? तो दो तरीके से सोल्व करने के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन। ये सारी चीजें देख ली अपन ने, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? अब अपन अगली चीजें देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, पोजीशन वेक्टर निकालना है इसका, है ना? पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे अपन, है ना? अब देखो, इसमें अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का फिर ये डायग्राम बनाओ। ऐसे यू स्पीड से फेंका था, कितने एंगल पर? थीटा पर। कितने एंगल पर फेंका था? थीटा पर। तो ये कैसे जाके गिरा था? ऐसे, ऐसे जाके गिरा था। इसको क्या बोल रहे थे? मैक्सिमम हाइट। इसको क्या बोल रहे थे? रेंज। और कितनी देर बार गिरा था, कितने उस जो टाइम लग रहा था उसको क्या बोलते हैं अपन? टाइम ऑफ फ्लाइट। इस बार क्या निकाल रहे हैं? पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाओ, इन टाइम टी। ऐसा लिख लो इसमें, टाइम टी। टाइम टी पर पोजीशन बतानी है प्रोजेक्टाइल में। किसी पार्टिकल को जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक रहे हैं ना, तो उसके पोजीशन वेक्टर बताने हैं अपने को किसमें? टाइम टी पर, है ना? अब इसमें देखो, जैसे मान लो कि टाइम टी पर ये यहां पहुंच गया, प्रोजेक्टाइल कहां पर पहुंच गया? इस पॉइंट पर, है ना? तो इसके पास देखो, जब ये इस पॉइंट पर है तो इसकी स्पीड किधर होगी? इधर होगी, है ना? इसकी स्पीड किधर होगी? इधर। और एक इसके पास इस स्पीड का अगर मैं एक कंपोनेंट लूंगा तो ये किधर आएगा? एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब अपन ने पहले भी देखा था कि इसका एक कंपोनेंट जो था इधर हॉरिजॉन्टल में, वो क्या था? यू कोस थीटा। और ये वाला क्या था? यू साइन थीटा। ऐसा था क्या? अब एक और चीज मैंने बताई थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन मोशन अंडर ग्रेविटी में तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ग्रेविटी किधर लगती है? हमेशा नीचे। तो एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी का किधर रहता है? हमेशा वाई डायरेक्शन में। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ग्रेविटी नीचे लगती है, ऐसा रहता है ना? तो अगर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर जगह स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। पर वर्टिकल में चेंज हो जाएगी। वर्टिकल में क्या हो जाएगी? चेंज, है ना? वर्टिकल में चेंज हो जाएगी इसकी डायरेक्ट, इसकी वेलोसिटी, क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन है इसके पास। अच्छा, एक्सेलरेशन भी नहीं है, डी एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। और ये जा किधर रहा है? ऊपर। तो ग्रेविटी किसका काम कर रही है? डी एक्सेलरेशन का। तो इसलिए इसकी ऊपर हाइट, ऊपर जाकर जब ये ऊपर जाएगा ना तो इसकी स्पीड घटती है ना? और फिर ये मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तो इसकी वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? जीरो। सिर्फ डायरेक्ट किधर बचती है स्पीड? इसकी हॉरिजॉन्टल में। फिर ये नीचे आ जाता है इसे, है ना? यहाँ पर जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा ना तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? वाई डायरेक्शन में जीरो। अब अपने को क्या बताना है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन इन टाइम टी, है ना? अब इसके पास देखो, ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो एक्स एक्सिस हो गई है, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस। और ये क्या हो गई अपनी? इधर वाई एक्सिस। तो ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा है ना, इसीलिए तो अपन इसको 2D मोशन में पढ़ रहे हैं। ये देखो एक्स और वाई प्लेन में चल रहा है, मतलब बीच में चल रहा है, इसीलिए तो 2D मोशन बोल रहे हैं इसको। अब इसमें देखो, पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं, तो ये ऐसे एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है। तो एक्स का अगर मैं ये कितना चला है एक्स में, तो वो अगर मैं निकालना चाहूँ, एक्स एक्सिस में कितना चला है? एक्स एक्सिस में कितना चला? देखो टाइम टी में, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं ना स्पीड वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लगा सकते हैं क्या? अब एक्स डायरेक्शन में लगाओ, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करो इसको। टाइम टी में लगा रहे हैं ना, ये टाइम टी मान लेते हैं इसको, स्मॉल टी। अब एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है? यू कोस थीटा। और डिस्टेंस जो चल रहा है एक्स में, उसको मैं एक्स बोल रहा हूँ,
जो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस चल रहा है ना उसको मैं डी नाम नहीं दे रहा हूँ, उसको क्या बोल रहा हूँ, एक्स मीटर, है ना, टाइम टी में। तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, ये हो गया यू कोस थीटा इंटू टी। क्या हो गया, एक्स में कितना चला, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा इंटू टी। ये एक्स में चला है कितना, यू कोस थीटा इंटू टी, है ना। अब y में कितना चला है, ये y में कितना चला वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, y में कितना चला है, y एक्सिस, ये पोजीशन वेक्टर टाइम t में x में आ गया, ये किस में आया है, x में, ये पोजीशन वेक्टर हो गया इसका, है ना। अब y में कितना चला है, y एक्सिस में, y एक्सिस का भी कैलकुलेट करते हैं। अब y एक्सिस में देखो इसके पास डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है नीचे जा ऊपर रहा है, तो डी एक्सेलरेशन का काम कर रहे हैं ना। तो y एक्सिस में जब मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो सही, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज थोड़ी होती है ना, वो बहुत ज्यादा हाइट पर चेंज होती है, पर अपन ज्यादा हाइट नहीं मानते इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इसको मैं है ना सिर्फ y डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब y डायरेक्शन में जो चल रहा है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, y, है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में क्या हो गया, y। इनिशियल स्पीड y डायरेक्शन में कितनी है, u साइन थीटा, इनिशियल स्पीड u साइन थीटा, टाइम t में निकाल रहे तो t प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन तो नीचे है ना, क्योंकि हम नीचे एक्सेल, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है, तो ग्रेविटी नीचे वाले डायमेंशन हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव, और ऊपर वाले डायमेंशन कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। तो ऊपर है ना स्पीड, तो यू साइन थीटा, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया। टाइम, ग्रेविटी किधर लग रही है, नेगेटिव। टाइम, टाइम हो गया अपना टी स्क्वायर, टाइम टी पर पूछा टी स्क्वायर। अब ये देखो वाई एक्सिस का पोजीशन वेक्टर आ गया टाइम टी पे, है ना। इसको थोड़ा सा और अगर मैं आगे लिखूं तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, ये माइनस को मैं आगे लिख रहा हूं हाफ जी टी स्क्वायर। ये देखो ये y पोजीशन, y में जो पोजीशन वेक्टर आया अपना, y में जितना चला है टाइम टी, वो कितना चला, u साइन थीटा माइनस का हाफ जी टी, और x में कितना चला, u कोस थीटा इनटू टी, है ना। अब मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है, क्वेश्चन यही तो है अपना, यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन इन टाइम टी। तो पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं अपन, पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ये पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं, और टाइम टी में लिख रहे हैं तो कैसे लिखते हैं इसको, एक्स आई के प्लस वाई जे के, ऐसे लिखते हैं ना पोजीशन वेक्टर। एक्स कंपोनेंट एक्स वेक्टर लिख रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस को कैसे लिखते हैं, आई वेक्टर से, और ये वाई को जे वेक्टर से। अब यहां से देखो अपने एक्स की वैल्यू कितनी आई है, यू कोस थीटा इंटू टी, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो यू कोस थीटा इंटू टी, ये आई के प्लस वाई कंपोनेंट क्या आया, ये y में पोजीशन वेक्टर कितना है, u साइन थीटा, y में जो पोजीशन है टाइम t में वो ये है u साइन थीटा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे के। तो ये ही निकालना था अपने को, है ना, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया ना, पोजीशन वेक्टर एट टाइम t, किस टाइम पर है ये, टाइम टी पर, है ना। तो जैसे मान लो टाइम टी पर ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो इसका ये कंपोनेंट, इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है, एक्स कोमा वाई, ये एक्स कोमा वाई बोलेंगे ना इसको, ये एक्स कोमा वाई, है ना, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था ना ये ऐसे, है ना। तो ये इसका कंपोनेंट क्या हो गया, एक्स कोमा वाई, और इसकी स्पीड इधर कितनी थी, यू कोस थीटा। तो ये एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो ये आए, यू कोस थीटा टी आई के प्लस यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के। ये टाइम टी पर इसके पोजीशन वेक्टर है, ये टाइम टी पर क्या है, पोजीशन वेक्टर, है ना। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी तो बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही तो है दोनों, यू कोस थीटा टी आई के प्लस यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के। अच्छा मैं इसको अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं तो वो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा,
इसी को अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो नेक्स्ट पेज पर अपन देखते हैं वेलोसिटी वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर देखते हैं। वेलोसिटी वेक्टर इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट टाइम टी। ये भी टाइम टी पर ही देख रहे थे, कब देख रहे हैं, ये भी टाइम टी पर। अब देखो पोजीशन वेक्टर क्या था अपना, u cos थीटा टी आई के प्लस u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के, ऐसा ही था क्या। अब इसे डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ क्या देता है अपने को, वेलोसिटी, यही तो वेलोसिटी देता है अपने को। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ से देखो u cos थीटा, ये तो कांस्टेंट है ना, हमेशा फिक्स है ये तो, u cos थीटा, टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ये हो गया आई के प्लस, इधर से देखो इस टी का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा u sin थीटा माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, और ये चल रहा है अपना जे के, ऐसा चल रहा है क्या। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी वेक्टर टाइम टी पर क्या आया, u cos थीटा आई के प्लस u sin थीटा माइनस, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, क्या बच जाएगा यहाँ से माइनस का जी टी जे के, ये देखो पोजीशन वेक्टर आ गया टाइम टी पर, है ना, ये पोजीशन वेक्टर टाइम टी पर, समझ गए क्या, है ना? जैसे देखो ये प्रोजेक्टाइल में ऐसा फेंक रहे थे भाई यू स्पीड से एंगल थीटा पर, तो ये से जा रहा था, तो मान लो पोजीशन वेक्टर यहाँ बताने ऐसे, तो इसकी एक स्पीड तो इधर रहेगी और वो क्या रहेगी यू कोस थीटा, ये तो कांस्टेंट रहती है हमेशा, और इधर वाली जो टाइम टी पर आएगी वो वी बाई आएगी, है ना। तो ये पार्टिकल जब ये यहाँ कहीं पर होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी इधर, तो इसको मैं v बोल रहा हूँ, है ना। इनिशियल स्पीड कितनी है अपनी, प्रोजेक्शन स्पीड वो u है, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया था u से, है ना। और टाइम टी पर इसकी स्पीड कितनी है v, और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। अब जैसे ऐसा पूछे कि किसी टाइम टी पर वेलोसिटी वेक्टर ने कितना एंगल बना रखा है, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना अपने कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल की स्पीड ने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रखा है, तो अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूं तो ये निकाल सकता हूं ना, देखो यहां से टेन थीटा लगाओ इसमें, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ये, तो ये मतलब वी वाई तो परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है यू कोस थीटा, है ना। तो यहां से देखो ये टेन थीटा आ जाएगा अपना, वी वाई कितना है ये वी वाई, ये तो वाई कंपोनेंट है इसका, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये क्या चल रहा है अपना यू कोस थीटा, ये देखो एंगल आ गया, एंगल ये किसका है, एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय स्पीड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट टाइम टी, ये किसी टाइम टी पर जो पार्टिकल की स्पीड है उसने हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रखा है वो कितना है यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा, है ना। अब जैसे मैं अगर क्वेश्चन करना चाहूं इस पर, एक क्वेश्चन करवाता हूं प्रोजेक्शन पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, इस पर पहला क्वेश्चन करते हैं पोजीशन वेक्टर पर। A particle throw with speed, particle throw with speed 50 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल से 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम 2 सेकेंड, ये निकालना है टाइम 2 सेकेंड पर इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है ना। अच्छा इसमें एंगल भी तो देना पड़ेगा, पार्टिकल थ्रो एट एंगल
37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, है ना, ऐसा क्वेश्चन दिया है। कितने एंगल पर फेंका है? 37 डिग्री। कितनी स्पीड से फेंका है? 50 से। ऐसे ये देखो 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, कितने एंगल पर? 37 पे। तो ये ऐसे जाके गिरेगा कहीं पे। इसका पोजीशन वेक्टर बोला है कि कितने टाइम पर बताना है, इसका पोजीशन वेक्टर किस टाइम पर बताना है? टाइम 2 सेकंड, है ना। ये कितनी स्पीड से फेंका इसको? 50 मीटर पर सेकंड से, कितने एंगल पर? 37। ऐसे जाके गिर जाएगा, है ना। अब ये देखो टाइम 2 सेकंड पर इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, कितना होगा वो? 50 कोस 37। कोस आता है ना हॉरिजॉन्टल पर, तो 50 कोस 37। और इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, वो क्या होगा? y वाला 50 साइन, y कंपोनेंट क्या होगा? y कंपोनेंट क्या होगा? 50 साइन 37 डिग्री। ये जो y कंपोनेंट दिया वो क्या आएगा? 50 साइन 37 डिग्री। y कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 50 साइन 37 डिग्री, है ना। अब इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा? 50 कोस 37 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। 5 से 50 10 टाइम में कैंसिल, तो इधर आएगी 40। ये साइन 37, ये कितना हो जाएगा? साइन 37, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो ये अपना 5 से 10, तो ये आ जाएगा 30। तब इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में कितनी आई है? 30, और एक्स में कितनी आई है? 40। अब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड बाद इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है ना। अब देखो पोजीशन वेक्टर मतलब एक पहले एक्स एक्सिस का निकालना पड़ेगा, और फिर कौन सा निकालना पड़ेगा? एक तरफ वाई एक्सिस का, एक तरफ किसका निकालना पड़ेगा? वाई एक्सिस का। अब यहां से देखो जो एक्स में चल रहा था वो कितना चल रहा था? u cos थीटा इंटू टी, है ना। तो यहां से देखो u cos थीटा क्या है अपना? 40। ये तो अपन ने पहले कैलकुलेट कर लिया ना, u cos थीटा है 40 आया। कितने टाइम बाद? 2 सेकंड बाद। तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आई? 80 मीटर। x की वैल्यू कितनी आई? 80 मीटर। अब ऐसे देखो y में कितना आएगा? तो y का क्या था अपना फॉर्मूला? u साइन थीटा t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ये पोजिशन वेक्टर है ना। यहां से देखो u साइन थीटा भी अपन ने कैलकुलेट किया, कितना आया? 30। कितने टाइम बाद पूछा है? 2 सेकंड बाद। माइनस का हाफ, जी की वैल्यू कितनी? 10, और ये 2 का स्क्वायर टाइम। तो यहां से देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस ये 2 से 10, 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 बच जाएगा, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20। तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 40 मीटर। तो यहां से देखो एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट आ गए दोनों। अब इसका अगर मुझे पोजीशन वेक्टर बनाना है तो पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा? टाइम 2 सेकंड पर, तो ये हो गया 80 आई कैप, इसको आई कैप बोलेंगे ना हॉरिजॉन्टल वाले को, और उसको क्या बोलेंगे? जे कैप, वाई एक्सिस को जे कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर 80 आई प्लस 40 जे, है ना, ये पोजीशन वेक्टर। अगर जैसे मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, जैसे मान लो ये पार्टिकल यहाँ कहीं पे पूछा है ना, कहाँ पर पहुंचा है? जैसे मान लो यहाँ पर पहुंचा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? एक्स कंपोनेंट कितना है? एक्स कंपोनेंट तो क्या है अपना? 80 ये, और वाई वाला क्या है? 40। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम प्रोजेक्शन, फ्रॉम प्रोजेक्शन, है ना। जैसे मान लो यहाँ से इस प्रोजेक्शन से जहां से फेंका है अपने को, इस पॉइंट को वो बोला, है ना। तो मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम प्रोजेक्शन। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम प्रोजेक्शन, है ना। जैसे यहां कैलकुलेट करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन, इसी में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम प्रोजेक्शन, है ना। 2 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल से इनिशियल को ऐड कर दो, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को डी से निकालता हूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना। पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो ये तो √x² प्लस y²। इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों अगर जैसे तीनों कंपोनेंट हो x y z कोऑर्डिनेट, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √x² प्लस y² प्लस z²। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 80² प्लस 40², है ना।
तो अगर तुम डी को कैलकुलेट करो, अच्छा ये 80 है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ अंदर 40 इंटू 2, इसलिए क्योंकि एक 40 इधर से कॉमन ले लेंगे तो एक 40 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से एक 2 तो चल रहा था ना अपना, तो 2 का स्क्वायर चल रहा है ना, तो 4 प्लस ये 1 है ना, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये 40 इंटू √5, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 40 इंटू √5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। ये अपना आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट का 40 इंटू √5। अभी √5 की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो और भी आगे इसको सोल्व कर सकते हैं, पर मैंने इतना ही कर दिया, 40 इंटू √5 मीटर, है ना। तो आज अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या पढ़ा, एक तो रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हॉरिजॉन्टल, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, फिर मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट पे रिलेशन, वो चीजें देखी। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा है, पोजीशन वेक्टर, और फिर क्या देखा था एक और अपन ने वेलोसिटी वेक्टर। तो ये सारी चीजें अपन ने आज पढ़ी है ना। फिर एक और लेक्चर है जिसका पढ़ेंगे, एक से ज्यादा लेक्चर होगा, अभी तो 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो आज अपन ने ये चीजें देखी। कल अपन देखने वाले हैं फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा जैसे ये देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये ऐसे जा रहा है ना, तो पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो वो पढ़ेंगे इसके बाद, है ना। तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में, अभी तो बस स्टार्ट हुआ ही है ना, और भी लेक्चर लगेंगे इसमें।